बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसमें तफसील की शराइत जानेंगे। इसमें तफसील की शराइत से पहले आइए ये जानते हैं कि इसमें तफसील किसे कहते हैं। इसमें तफसील वो इसमें मुश्तक जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबिल में मस्दरी माना की ज़्यादती हो। वो इसमें मुश्तक जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसमें किसी के मुकाबिल में मस्दरी माना की ज़्यादती हो, उसे कहते हैं इसमें तफसील। इसमें तफसील की दो किस्में हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। याद रहे कि हर फेल से इसमें तफसील नहीं आता, बल्कि इसमें तफसील के लिए चंद शराइत हैं। अगर वो शराइत पाई जाएंगी तो इसमें तफसील आएगा, वरना इसमें तफसील नहीं आएगा। इसमें तफसील के लिए पहली शर्त है कि वो फेल ताम हो। जैसे यदरिबु, यदरिबु फेल ताम है तो इससे इसमें तफसील आएगा। अगर फेल नाकिस हो जैसे यकूदु, तो उससे इसमें तफसील नहीं आएगा। तो इसमें तफसील के लिए पहली शर्त है कि वो फेल ताम हो। दूसरी शर्त है कि वो फेल मुतसर्रिफ हो, यानी उसकी गर्दान होती हो। जैसे यदरिबु, यदरिबु की गर्दान होती है, माजी मुसारे सब गर्दान होती है, तो यदरिबु से इसमें तफसील आएगा। और वो फेल जो मुतसर्रिफ ना हो, जिसकी गर्दान ना होती हो, उससे इसमें तफसील नहीं आएगा। जैसे नेमा, नेमा फेल तो है लेकिन उसकी गर्दान नहीं होती, इसीलिए नेमा से इसमें तफसील नहीं आएगा। तीसरी शर्त है कि वो फेल मुस्बत हो, यानी उसमें किसी चीज को साबित किया गया हो। ठीक है, वो फेल मुस्बत हो। जैसे यदरिबु, यदरिबु मुस्बत है, इसका माना है मारता है या मारेगा वो एक मर्द, यानी मारने को साबित किया है। ठीक है, तो तीसरी शर्त है कि वो फेल मुस्बत हो, मनफी ना हो। अगर वो फेल मनफी होगा तो उससे इसमें तफसील नहीं आएगा। लिहाजा ला यदरिबु से इसमें तफसील नहीं आएगा, क्योंकि ये मनफी है, इसमें तफसील मुस्बत से आता है। और चौथी शर्त है कि वो फेल मारूफ हो। जैसे यदरिबु, यदरिबु मारूफ है। अब फेल मारूफ किसे कहते हैं आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, खैर चौथी शर्त है कि वो फेल मारूफ हो। जैसे यदरिबु, ये मारूफ है। अगर फेल मजहूल हो तो उससे इसमें तफसील नहीं आएगा। जैसे युज़रबु, क्योंकि युज़रबु मजहूल है, लिहाजा उससे इसमें तफसील नहीं आएगा। इसमें तफसील के लिए पांचवी शर्त है कि वो फेल ऐसे माना पर दलालत करे जिसमें फर्क हो सकता हो। वो फेल ऐसे माना पर दलालत करे जो काबिल फर्क हो, जिसमें फर्क हो सकता हो, जिसमें कमी व ज़्यादती हो सकती हो। लिहाजा वो अफ़आल जो ऐसे माना पर दलालत करते हैं जिनमें कमी व ज़्यादती नहीं हो सकती, तो उनसे इसमें तफसील नहीं आएगा। जैसे यमूतु, यमूतु यानी वो मरता है। अब देखिए, मौत एक ऐसा माना है जिसमें कमी व ज़्यादती नहीं हो सकती। क्या आप कहेंगे कि वो ज़्यादा मरने वाला है, ये कम मरने वाला है? ऐसा कोई नहीं कहता। तो इसलिए यमूतु से इसमें तफसील नहीं आएगा, क्योंकि यदरिबु, यदरिबु में ऐसा माना पाया जा रहा है जिसमें फ़र्क हो सकता है, कमी व ज़्यादती हो सकती है। इसी वजह से इससे इसमें तफसील आएगा। ज़्यादा मारने वाला, कम मारने वाला, फ़र्क हो सकता है, इसी वजह से इससे इसमें तफसील आ सकता है। और छठी शर्त है कि वो फेल सुलासी मुजद्दद हो। जैसे यदरिबु, यदरिबु सुलासी मुजद्दद है, लिहाजा अगर फेल सुलासी मुजद्दद ना हो बल्कि सुलासी मजीद फी हो, रुबाई मुजद्दद या मजीद फी हो, तो उससे इसमें तफसील अफ़अलु के वजन पर नहीं आएगा। दूसरे वजन पर आ सकता है, दूसरे तरीके से इसमें तफसील ला सकते हैं, लेकिन अफ़अलु के वजन पर नहीं आएगा। और सातवीं शर्त है कि उस फेल में रंगो आयब का माना ना पाया जाता हो, रंग और जाहिरी आयब का माना ना पाया जाता हो। जैसे यदरिबु,
यदरिबु में रंग और ज़ाहिरी ऐब का माना नहीं पाया जाता, लिहाजा वो फेल जिसमें रंग या ज़ाहिरी ऐब का माना पाया जाता हो तो उससे इसमें तब्सील अफ़अलु के वज़न पर नहीं आएगा। जैसे यख़दुरु, तो यख़दुरु से जो है अफ़अलु के वज़न पर इसमें तब्सील नहीं आएगा। और इसमें तब्सील की 8वीं शर्त है कि उस फेल से सिफत मुशब्बा अफ़अलु या फ़अलानु के वज़न पर ना आता हो। अगर फेल ऐसा है जिससे सिफत मुशब्बा अफ़अलु या फ़अलानु के वज़न पर आता है तो उससे इसमें तब्सील अफ़अलु के वज़न पर नहीं आ सकता, क्योंकि अफ़अलु के वज़न पर सिफत मुशब्बा आ रहा है। अब इसमें तब्सील अफ़अलु के वज़न पर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसमें तब्सील भी अफ़अलु के वज़न पर आए तो फ़र्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, अलहासिल यह कि इसमें तब्सील के लिए 8 शराइत हैं। जो पहले की 5 शराइत बयान की गई, अगर इनमें से कोई शर्त ना पाई जाए तो असलन इसमें तब्सील नहीं आएगा। और अगर बाद वाली जो 3 शर्तें हैं, अगर इनमें से कोई शर्त ना पाई जाए तो अफ़अलु के वज़न पर इसमें तब्सील नहीं आएगा। अलबत्ता दूसरे तरीके से इसमें तब्सील बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।